बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लासेस 23 लेसन 13। आज के हम इस लेसन में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी। उसमें हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन को कैसे रिमूव करें एक एटम से। उसके लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जितनी भी एनर्जी लगती है, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आज हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ेंगे कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन को कैसे ऐड करते हैं, इसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन अट्रैक्शन फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। हमारे साथ ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मतलब ये कि ये अट्रैक्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन को अपने शेल में एक्सेप्ट करने के लिए। इसके लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो हम पढ़ेंगे। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम इज एडेड टू द गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट। हमारे साथ एक एलिमेंट में, एक एटम में जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, इसके लिए हमारे साथ एक खास अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो रिलीज होती है जब हम एक एटम को, एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम के शेल में, आउटर मोस्ट शेल में हम ऐड करते हैं। इन द आउटर मोस्ट शेल टू फॉर्म एन एनाइन। और जब हमारे साथ वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो ये हमारे साथ एनाइन फॉर्म में आ जाता है। कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं क्लोरीन। हमारे साथ क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये ग्रुप 7 का मेंबर है, ग्रुप 7 का सेकंड मेंबर है क्लोरीन। क्लोरीन इज अ गैस जिसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे साथ 7 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में जो कि हम पी कहते हैं उसको, इसमें हमारे साथ 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड में हमारे साथ 7 इलेक्ट्रॉन है। जब हम इस क्लोरीन में एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उसके लिए हमारे साथ 348 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये एनर्जी रिलीज होती है जब हम एक इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में ऐड करते हैं। जैसे कि हमने ये इलेक्ट्रॉन ऐड किया क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, तो ये हमारे साथ एक ये भी बन गया, क्लोरीन हमारे साथ स्टेबल हो गया। तो उसके लिए हमारे साथ 348 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड थी, जो कि रिलीज हो गई इसके एडिशन में। एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम जब पहले इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसी एटम के शेल में तो उसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट वो ऐड होता है। जब हमारे साथ सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब हमारे साथ सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसको हम सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और इसमें हमारे साथ बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बहुत मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे साथ इसमें रिलीज होती है। जैसा कि हम एग्जांपल को देखते हैं, ऑक्सीजन में हमारे साथ आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल है। इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। जब हम इसको एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ जाएगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब हमने ऐड किया तो इसके लिए हमारे साथ 141 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड थी, जो कि रिलीज हो गई। अब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं और में हमारे साथ आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम स्टेबल बनाते हैं। उसके आउटर मोस्ट शेल में हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो जब हम इसके आउटर मोस्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये ऑक्सीजन फर्स्ट शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में हमारे साथ 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल हो गया। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे साथ 141 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड थी, वो रिलीज हो गई। सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे साथ 844 जो कि डबल ट्रिपल एनर्जी रिलीज हो गई। इन ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज बिकॉज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज एंड न्यूक्लियर पुलिंग डिक्रीज। जब हम ग्रुप में किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे साथ डिक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं तो ये शेल हमारे साथ, ये इलेक्ट्रॉन हमारे साथ न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, तो ये हमारे साथ उसकी एनर्जी भी डिक्रीज होती है, न्यूक्लियर कूलिंग डिक्रीज होता है। जो एनर्जी वो उसको देते हैं वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा एनर्जी से यूटिलाइज करते हैं। तो ये हमारे साथ ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम में दें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे साथ डिक्रीज होती है। इन पीरियड जब हम पीरियड की तरफ आते हैं, पीरियड में हमारे साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन द सेम शेल। हमारे साथ ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
सिर्फ ज्यादा होता है सेम शेल में, शेल वही सेम होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन उसमें, इस इलेक्ट्रॉन की तादाद उसमें ज्यादा हो जाती है। जैसे कि हम एज एटॉमिक नंबर देखते हैं, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, इस तरह लिथियम का 3, मैग्नीशियम का 4, इस तरह हम आगे जाते हैं तो ये हमारे साथ सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप सेम पीरियड में हमारे साथ सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल हमारे साथ सेम ग्रुप में वही के वही रहते हैं। तो इस तरह हमारे साथ न्यूक्लियर कूलिंग भी पावरफुल हो जाती है, क्योंकि हम इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ज्यादा होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होती है, तो उसमें हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमारे साथ एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। थैंक यू।